उपप्राचार्य महोदय, एचएन साहब, सभी विद्वान शिक्षक साथियों एवं नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, आपने मुझे मंच पर मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। दिल्ली चलो। कहां चलो? दिल्ली चलो। ये सब जो नारे थे हमारे आजादी के, हमारे स्वतंत्रता संग्राम के जो शीर्ष नेता थे, सुभाष चंद्र बोस, आप सभी ने नाम सुना होगा। सुना है बच्चों? सुभाष चंद्र बोस हमारे देश के महानायक थे, बहुत बड़े नेता थे, राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। वो एक ऐसी शख्सियत थी जिन्होंने आजाद हिंद फौज, यानी कि जब अंग्रेजों का भारत पर शासन था और उस शासन से हमको मुक्ति दिलाने के लिए एक ऐसे महान नेता का जन्म हुआ जिन्होंने आजाद हिंद फौज का निर्माण किया और उस आजाद हिंद फौज के माध्यम से उन्होंने चाहा कि किसी भी तरह हमारा देश अंग्रेजों से स्वतंत्र हो जाए। आपको मालूम है ना कि हमारा देश पहले क्या था? अंग्रेजों का गुलाम था ना। तो बहुत सारे नेता ऐसे थे जिन्होंने हमें अंग्रेजों के शासन से, गुलामी से जो स्वतंत्र कराया, और उसमें महत्वपूर्ण योगदान माननीय सुभाष चंद्र जी बोस का भी था। तो आज बच्चों 21 अक्टूबर है और 21 अक्टूबर 1943 को आजाद हिंद फौज, इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना माननीय नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने की थी। और ये जो स्थापना की थी, ये सिंगापुर आपने सुना है ना? हाँ, सिंगापुर में उन्होंने इसको आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी। बहुत सारे देशों ने, जिसमें चीन, म्यांमार, जर्मनी, जापान और भी बहुत सारे देश हैं, उनकी जो सरकार है उन्होंने इसको मान्यता भी दी और उन्होंने, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने वहां पर एक सरकारी घोषणा के तहत अपनी एक सरकार बनाई और इसको आजाद हिंद फौज का नाम दिया। और उस फौज के जो सर्वोच्च नेता थे वो कौन थे? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। वो उसके सेनापति भी थे, प्रधानमंत्री थे, राष्ट्रपति थे और भी बहुत सारे विभाग उन्हीं के पास थे। बच्चों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म कटक, उड़ीसा में हुआ था 23 जनवरी 23 जनवरी 1897 को इस महान विभूति का जन्म कटक, उड़ीसा में हुआ था। इनकी जो एजुकेशन थी, बीए ऑनर्स इन्होंने किया था कलकत्ता विश्वविद्यालय से। पढ़ाई में बचपन से ही बहुत होनहार थे, बहुत ही ये होनहार, बहादुर, दृढ़ निश्चयी, ईमानदार और देश को समर्पित नेता थे। और पढ़ने में इतने अच्छे थे कि इन्होंने जो हमारे देश का जो सर्वोच्च एग्जाम है, जानते हो ना, उस समय आईसीएस हुआ करता था। आईएएस का एग्जाम सुना है आपने? जिससे कलेक्टर बनते हैं, एसपी बनते हैं। तो उस समय ये आईसीएस हुआ करता था। अंग्रेजों द्वारा ये आईसीएस इसका नाम दिया गया था, इंडियन सिविल सर्विसेज। तो उसको इन्होंने टॉप किया था बच्चों। तो आप लगाओ कि उस समय कितने मतलब इंटेलिजेंट थे, लेकिन उन्होंने इस नौकरी को नहीं अपनाया क्योंकि उनका जो दिल था वो कहां लगा हुआ था? देश को स्वतंत्रता दिलाने में। कहां लगा हुआ था बच्चों? स्वतंत्रता दिलाने में। उनका उस नौकरी में बिल्कुल मन नहीं था, वो नहीं गए और उन्होंने
अपना जो संपूर्ण जीवन था वो हमें स्वतंत्र दिलाने में और हमारे लिए समर्पित किया। और उन्होंने अपनाया कि हम भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे और भारत को स्वतंत्र कराएंगे। इसी के लिए इन्होंने आजाद हिंद फौज की स्थापना की और अंग्रेजों से संघर्ष किया। लेकिन दुर्भाग्य रहा कि काफी मेहनत करने के बाद कहीं पर इनकी जीत भी हुई और कहीं हार का सामना करना पड़ा और पूरी तरह से वो सफल नहीं हो पाए। तो बच्चों, अंत में मैं यही कहूंगा कि हमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस के उच्च आदर्शों पर, उनके पथ पर आगे अग्रसर रहना है और उनको हमें फॉलो करना है। 18 अगस्त 1945 को इनकी मृत्यु विवादास्पद, अभी तक उसका कोई प्रमाण नहीं मिला है, लेकिन प्रामाणिक तौर पर बेटा 18 अगस्त 1945 में इनकी एयरप्लेन क्रैश हो गया था, उसमें इनकी मृत्यु बताई गई है, लेकिन उसका अभी कोई साक्ष्य नहीं है। तो मैं यही कहूंगा कि बच्चों, हमें नेताजी के आदर्शों पर ही चलना है, उनको अपनाना है, अच्छी बातों को अपनाना है। जय हिंद, जय भारत। और जय हिंद का जो नारा है वो भी इन्हीं का दिया हुआ है। आज भी हम जय हिंद करते हैं तो सुभाष चंद्र बोस का ही ये नारा है। धन्यवाद, शुभ दिन।